मधुमक्खियां कई कारणों से एक आकर्षक जीव हैं। उनके अविश्वसनीय कार्य नैतिकता, उनके द्वारा उत्पादित शर्करा, मीठे सिरप और उनकी जटिल सामाजिक संरचना। दूसरा कारण ये भी है कि मधुमक्खियां वास्तव में उत्कृष्ट गणितज्ञ होती हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि छोटे कीड़े कोणों की गणना कर सकते हैं और यहाँ तक कि पृथ्वी की गोलाई को भी समझ सकते हैं। लेकिन मधुमक्खी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के पीछे विशेष गणितीय मधुमक्खी प्रतिभा है, जो है उनका छत्ता। मनुष्य की तरह मधुमक्खियों को जीवित रहने के लिए भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। छत्ता न केवल मधुमक्खियों का घर होता है, बल्कि उनके शहद को जमा करने की जगह के रूप में भी काम करता है। चूंकि ये उनके अस्तित्व के लिए इतना महत्वपूर्ण है, मधुमक्खियों को छत्ते के वास्तु डिजाइन में निपुणता हासिल करना अनिवार्य होता है। यदि आप छत्ते के किसी भी टुकड़े की जांच करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कसकर पैक किए गए षटकोण या 6 तरफा कक्षों से बना है। सभी संभव डिजाइनों में से मधुमक्खियों ने इसे ही क्यों चुना? इसे समझने के लिए आपको मधुमक्खी की तरह सोचने की जरूरत है। मधुमक्खियों को अपनी पूरी कॉलोनी में रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उनके अमृत को तब तक संग्रहित और पकाया जा सके जब तक कि ये शहद में बदल न जाए। इसका मतलब है कि उन्हें एक अनुकूल जगह की आवश्यकता है। एक बेहतर समाधान छोटे भंडारण इकाइयों या कक्षों का निर्माण करना है, जो इतना बड़ा हो कि जिसमें मधुमक्खी खुद भी समा जाए और जिसे कंटेनर के रूप में भी उपयोग किया जा सके, जिसमें वे अपना अमृत संग्रहित कर पाए मधुमक्खियों के अपने खुद के शहद के जार में। अगली बात यह तय करना है कि छोटे कक्ष किस चीज से बनाए जाने चाहिए। मधुमक्खियों के पास चीजों को उठाने के लिए चोंच या हाथ नहीं होते हैं, लेकिन वो मोम बना सकती हैं। बात ऐसी है कि उसे बनाना बहुत मेहनत का काम है। मधुमक्खियों को केवल 1 औंस मोम का उत्पादन करने के लिए 8 औंस शहद का उपभोग करना पड़ता है, इसलिए वो इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए उन्हें एक ऐसे डिजाइन की आवश्यकता होती है जो उन्हें कम से कम मोम का उपयोग करके शहद की सबसे बड़ी संभव मात्रा को स्टोर करने की अनुमति दे। कौन सी आकृति ऐसा करना संभव बनाती है? 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि सभी मधुमक्खियां वस्तुकला अकादमी में भाग ले रही हों और गणित की कक्षा में जाती हूँ। मान लीजिए कि उन्होंने अपने ज्यामिति शिक्षक से पूछा कौन सा आकार हमें अपने शहद को स्टोर करने के लिए सबसे अधिक जगह देगा, लेकिन मोम की कम से कम मात्रा की आवश्यकता होगी। और फिर ज्यामिति के शिक्षक ने उत्तर दिया, जो आकार तुम चाह रहे हो वो सर्कल है। मधुमक्खियां अपने परीक्षण निर्माण स्थल पर लौटकर गोल कक्षों का उपयोग कर अपने छत्ते का निर्माण शुरू करती हैं। थोड़ी देर के बाद उनमें से कुछ को अपने डिजाइन में एक समस्या दिखेगी। कक्षों के बीच छोटे अंतराल, हम इसमें घुस भी नहीं सकते, ये व्यर्थ जगह है। उन्होंने शायद ऐसा सोचा होगा। इसलिए ज्यामिति सबक की अनदेखी करते हुए और मामलों को अपने हाथ में लेते हुए मधुमक्खियां अपने मधुमक्खी डिजाइन पर पुनर्विचार करने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर वापस चली गई। एक ने त्रिकोण सुझाए, हम त्रिकोणों का उपयोग कर सकते हैं, देखो वो आपस में बिल्कुल फिट होते हैं। एक और मक्खी ने वर्ग का सुझाव दिया। अंत में एक तीसरी मधुमक्खी बोली, पंचकोण काम नहीं करते, लेकिन षटकोण काम कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो कम से कम मोम का उपयोग करे और शहद की सबसे अधिक मात्रा को संग्रहित करने में सक्षम हो। हाँ, मुझे लगता है वो षटकोण है। क्यों? ये दूसरों की तुलना में सर्कल की तरह अधिक दिखता है, लेकिन हम निश्चित रूप से कैसे जानते हैं? ये पता लगाने के लिए मेहनती कीट आर्किटेक्ट ने त्रिकोण, वर्ग और षटभुज के क्षेत्रों की गणना की और पाया कि षटभुज वास्तव में आकार था जिसने उन्हें सबसे अधिक भंडारण स्थान दिया, और वो एक आदर्श आकार पर सहमत हुए और काम पर लौट आए। क्षेत्र कुशल छत्ता, जो आज मधुमक्खी का ट्रेडमार्क है, शायद इस परीक्षण और त्रुटि का परिणाम है, लेकिन विकासवादी इतिहास की लंबी अवधि में हालांकि ये फलदायी साबित हुआ। किसी भी छत्ते में झांके, निश्चित रूप से अपने सुरक्षात्मक चश्मे और एक जाल के साथ, और आप अंतिम परिणाम देखेंगे, एक सुंदर ठोस मधुकोश जिसे किसी भी आर्किटेक्ट को डिजाइन करने में गर्व होगा। सीखते रहना चाहते हैं? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।